रही है, एक अच्छी कंडीशन की सड़क आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो भाई साहब यहाँ तो क्रिकेट के मैदान जितनी चौड़ी सड़क हो गई, यहाँ तो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला जा सकता है। इतनी चौड़ी सड़क, बाप रे। बड़ी बनेंगे, सड़क बनेंगे ना दोनों तरफ, हाँ। तो जब लेवल हो जाएगा। अच्छा, जब लेवल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जानकारी मेरी नहीं था कि यहाँ पर टोल टैक्स बनेगा। मैं पिछली बार भी आया था तो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो पाया था। आज ये भैया बैठे हैं यहाँ पर। भैया आपका नाम? मेरा नाम महिपाल सिंह सैनी। महिपाल सिंह सैनी। आप लोकल यहीं कहीं आसपास के रहने वाले हैं? कहाँ के? बिजोला। तो ये एक नई अपडेट है मेरी वीडियो के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे खुद की नॉलेज में नहीं था कि यहाँ पर टोल टैक्स भी बनेगा। तो यहाँ की जैसे मैं बात कर रहा था, देख सकते हैं आप, एक बड़ी अपडेट। यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो चुका, सारे के सारे बीम्स रखे जा चुके हैं। अब ये नहीं कि मैं यहाँ आ गया, इसके 10 दिन बाद मैं आपको फिर एक अपडेट दिखाऊं, रुको जी क्या हुआ। अब देखो भाई साहब, ये वाला बीम पड़ गया। भाई देखो, ये काम अपने बस की है नहीं ना, ये अपने राकेश चौधरी ने ये काम करे कभी। भैया ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है? ये जगह भैया कोलमारकपुर। कोल। तो दोस्त, कवर तैयार हो जाएगा और सड़क बन जाएगी इसके ऊपर भी। तो जल्दी ही हमें एक नया सफ़र करने को मिलेगा इस रोड पर। लेकिन मैं इन ब्रिजों की बात करूं, 100, 150, 200 साल तक हो जाते हैं, इन ब्रिजों का कुछ नहीं बिगड़ा है। ये आज भी खड़े हुए हैं, और हमारे आज के ब्रिज 50 साल में या 20 साल में, 10 साल में टूट के अलग हो रहे हैं। पहली बार जब मैं आया था तो मुझको यहीं पर एक पुलिस वाले भैया ने हाथ दिया था। क्या भैया बाबूजी, एक बात बताओ, इस पे से अगर मैं अपनी बाइक ले जाऊँ तो वहाँ सामने निकल जाएगी? रोड पे है रास्ता इतना? ठीक है ना, रास्ता जाने लायक है? ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चरवाहे हैं जो अपनी भैंसों को चरा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जिधर से ये बस आ रही है, आपको ऑरेंज कलर की बस आती है, अगर हम इस तरफ से टर्न लेके चले जाते हैं तो इस तरफ से हम पहुंच जाते हैं मवाना। और मैं हूं इस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं हूं इस टाइम मवाना, छोटे मवाना की क्रॉसिंग पर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरठ से और छोटे मवाना तक की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना अपडेट मेरठ से लेकर यहाँ तक हुआ है। तो हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये फ्लाईओवर बनेगा, और ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा फ्लाईओवर रहने वाला है। तो मैं हूँ इसकी सर्विस रोड पर, क्योंकि मेन हाईवे जो जाएगा वो ऊपर से जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो साइड में है, यहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है, और दोनों तरफ मट्टी वगैरह पूरी डल चुकी है। अब बाकी है तो सिर्फ आपका इस पर पक्की सड़क बनना। तो आप मेरे राइट में भी अगर देखें तो पूरा ज़्यादातर काम हो चुका है, और लेफ़्ट साइड में भी आप देखें तो सड़क बन रही है। एक अच्छी कंडीशन की सड़क आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, पीछे से मेरठ से जब से मैं चला हूँ अपने हाथी मेरे साथी के साथ, आपको मैं दिखाया कि कहाँ पर छोटी सी छोटी भी अपडेट है, जहाँ कहाँ बड़ी अपडेट है, कहाँ छोटी अपडेट है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर चीज़ दिखा सकूँ। तो सामने देख रहे हैं आप, आपका रोड बनाने की मशीनरी देखिए, रोड रोलर है, क्रेन है, जब और आपका तारकोल डाल करके, इधर तारकोल डल चुका और बाकी है तो सिर्फ एक फाइनल कोट लगना इस तरफ। तो यहाँ तक तो था, आपने पीछे देखा कि वहाँ तक काफ़ी काम हो चुका था, रोड ही बढ़ चुकी थी और रोड रोलर चल चुका था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी जिगजैग सड़क हो रही है, और दोनों तरफ आप देखें कि मट्टी पड़ चुकी है दोनों तरफ यहाँ। और दूर तक अगर मैं देखूँ तो दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा ही चौड़ीकरण दिखाई दे रहा है। आप देखें दूर तक, तो यहाँ पर जो पहले के मुकाबले जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड हो गई है। और आप देख रहे हैं साइड में ब्लॉक्स, यहाँ की वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर है बहुत ज़्यादा चौड़ीकरण। और एक बात, कुछ इतनी चौड़ी क्यों है यहाँ पर ये रोड साइड में, और बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स भी रखे हैं। ये सारे के सारे ब्लॉक्स आते हैं या तो आपको रोड के साइड में लगा, या आपका ओवर ब्रिज में बनाने के काम ही आते हैं। तो मैं थोड़ा कंफर्म कराने की कोशिश करता हूँ इस हट में जा कर के। रुको 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 रुको, क्योंकि मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर रोड इतनी चौड़ी क्यों है। ऐसा रोड तो तभी होती है जब कहीं पर टोल बनता है। देखते हैं अगर हमारी किसी से बात हो पाई। आई थिंक यहाँ पर टोल ही होगा, देखने से हालात ऐसे लग रहा है कि ये टोल ही होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद इस रोड पे आया हूँ अपडेट देने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर टोल ही होना चाहिए, इतनी रोड वरना अदरवाइज चौड़ी नहीं हो सकती। चलिए तुम बात करते हैं, एक भैया खाना खा रहे हैं उधर बैठे हुए, उनसे ही मिलकर बात करते हैं। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो भैया अभी खाना खा रहे हैं। तो जैसे ये हाईवे बन रहा है आपका, ये वाला पोर्शन ऊंचा है, तो ये ऊंचा क्यों है? या ये ऊपर नीचे चलेंगे, एक ऊपर एक नीचे? नहीं, ये बराबर ही बनेंगे, सड़क बनेंगे ना दोनों तरफ। हाँ। तो जब लेवल हो जाएगा।
अच्छा, जब लेवल हो जाएगा इसी लेवल में आएगा, जितना ये लेवल है हाँ जी। इसी लेवल में आएगा। अभी इसके ऊपर मटेरियल गिरेगा, अभी कच्ची मिट्टी है। जी जी। इसके ऊपर मटेरियल गिरेगा, जब पक्की बन जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद रोड पे काम चलेगा। जब ये वाली चालू हो जाएगी तो रोड पे काम चलेगा। रोड तो अभी पीछे तो बन के तैयार ही लगा। हाँ, पीछे से तो पुल तैयार हो गया ना, इस वजह से भी ये पुल की वजह से भी आगे जो पुल बन रहा है। हाँ, पुल बन जाएगा, आगे वाला तो लगभग तैयार ही है। हम्म। तैयार होने के बाद जैसे ही शुरू हो जाएगा पुल तो ये रोड बन जाएगा। ठीक ठीक। हाँ, मैं यही कंफर्म करने के लिए रुका था कि मैंने कहा ये थोड़ा ऊंचा है, उधर का नीचे है, तो ऐसा क्यों है कि कई बार क्या होता है हाईवे पे ऐसा भी होता है कि एक हाईवे को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, दूसरे को नीचे, जैसे आगे हरिद्वार वाले रूट पे है। हाँ, जो है असल में टोल टैक्स है। अच्छा, इस जगह टोल टैक्स है, ये है टोल टैक्स है। तो ये रास्ता तैयार होने के बाद फिर उल्ले वाला रास्ता होगा, बीच वाला बंद करके पहले पल्ले वाला शुरू होगा, जिससे ट्रैफिक चालू हो रहा है। हाँ, पुल तैयार होने के बाद। हाँ। अभी पुल तैयार है लगभग वो। ठीक ठीक। तो ये बात है, ये टोल टैक्स है। तो ये जो बिल्डिंग बन रही है टोल टैक्स की बिल्डिंग बन रही है जी। ये अधिकारियों के ठहरने की बिल्डिंग है, ये बराबर में हॉस्पिटल बनेगा और उधर पार्किंग है पीछे आगे। पीछे। अच्छा, इनके पीछे पार्किंग है। हाँ। ठीक। और ये मतलब ये यहाँ पे हॉस्पिटल और इधर आपका जो यहाँ के जो ऑफिसर वगैरह हैं टोल कर्मचारी, उनके लिए रहेगा। ठीक ठीक। तो ये देखिए दोस्तों, ये जानकारी में भी मेरी नहीं था कि यहाँ पर टोल टैक्स बनेगा। मैं पिछली बार भी आया था तो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो पाया था। आज ये भैया बैठे हैं यहाँ पर। भैया, आपका नाम? मेरा नाम महिपाल सिंह सैनी। महिपाल सिंह सैनी। आप लोकल यहीं कहीं आसपास के रहने वाले हैं? कहाँ के? ग्राम बिसोला। तो महिपाल सिंह जी बैठे हैं, यहाँ से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर टोल टैक्स भी बनेगा। तो ये एक नई अपडेट है मेरी वीडियो के लिए, क्योंकि अभी तक मेरी खुद की नॉलेज में नहीं था कि यहाँ पर टोल टैक्स भी बनेगा। वैसे महसूस हो रहा है कि यहाँ का चौड़ीकरण, क्योंकि ये हाईवे से ज़्यादा जगह है, तो जहाँ इतनी ज़्यादा जगह एक्वायर की जाती है तो नॉर्मली है कि वहाँ टोल टैक्स बनेगा, लेकिन ये मेरे माइंड में भी नहीं आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए आज के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि जब हम लोग छोटे मवाने से आगे बढ़ के आते हैं और फलावदा की तरफ को, तो जो बीच में ये प्लेस पड़ता है, यहाँ पर बनेगा इस हाईवे का पहला टोल टैक्स। मेरठ से चलने के बाद देखिए हाईवे चौड़ीकरण होगा तो सुविधाएं मिलेगी, तो उसका आपको जेब ढीली भी करनी पड़ेगी। तो तैयार रहिए हाईवे पे दौड़ने के लिए और टोल टैक्स देने के लिए। सामने मैं दिखाऊंगा आपको, सामने फिर एक पुलिया बन रही है, तो चलिए चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं, वहीं बात करते हैं। और ये अपना हाथी मेरा साथी शान से लहराता हुआ अपना तिरंगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम टोल से आगे बढ़ते हैं, ये पुलिया है और यहाँ के दोनों साइड के लेंटर डल चुके हैं और उन पर आरसीसी का पूरी ऊपर तरह से कंप्लीट होने के बाद ट्रैफिक खोल दिया गया है दोनों साइड से। तो दोनों साइड पर यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है और अब हम पहुँचेंगे फलावदा मोड़ पर। तो यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो चुका है, तो यहीं से ही लगने लगा कि हाँ, एक बड़ी अपडेट यहाँ पर, यानी कि बड़ा काम हो चुका है। बढ़ देंगे। और दोस्तों, यहाँ की जैसे मैं बात कर रहा था, देख सकते हैं आप, एक बड़ी अपडेट, यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो चुका, सारे के सारे बीम्स रखे जा चुके हैं, कुछ नहीं बचता, सिर्फ लगा के नीचे शटरिंग, आपका लेंटर डलने का काम बाकी है। जो मेन काम था ना, जो भारी काम था, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब तो कुछ भी भारी काम नहीं बचा, लगा शटरिंग लगाई और आपका लेंटर डालू और उसके ऊपर सड़क बनी है आरसीसी की और आपका ट्रैफिक चालू। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम काफ़ी बड़े लेवल पर हो चुका है। और अगर यहाँ की बात करें हम तो राइट साइड की, तो ये सीधा रास्ता फिर चला जाता मवाना। दोस्तों, इस हाईवे से जो भी कट मिलेगा वो आपको सीधा मवाना में भेज देगा। अब 3-4 कट मिलते हैं, 3-4 चौपले मिलते हैं इस हाईवे पर, लेकिन सारे के सारे मवाना चले जाते हैं। और यहाँ पर फ्रूट वालों ने अपना स्टैंड भी लगा लिया है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इधर को अगर हम चाहें तो फलावदा चले जाएंगे और पीछे से, जैसे मैंने बताया, आप उधर से मवाना जा सकते हैं और हमारा अपना सफ़र आगे की तरफ को बढ़ता हुआ कुछ ही समय में, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मेरा नया अपडेट आएगा तो मैं इसके ऊपर से ही जाऊँगा, इन फ्लाईओवरों के ऊपर से ही जाऊँगा। मुझे नीचे जाने की शायद ही कहीं कहीं ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब तक मैं, देखिए, कोई अपडेट दिखाने के लिए क्या होता है, अपडेट इतना तो दिखाऊँ। अब ये नहीं कि मैं यहाँ आ गया, इसके 10 दिन बाद मैं आपको फिर एक अपडेट दिखाऊँ, रुको जी क्या हुआ, अब देखो भाई साहब ये वाला बीम पड़ गया। भाई देखो, ये काम अपने बस की है नहीं ना, ये अपने राकेश चौधरी ने ये काम करे कभी। तो दोस्तों, हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर दिखाई दे जाता है एक ओवरब्रिज। और दोस्तों, ये जगह आने वाली है कोल गांव। आपने नाम सुना हो, काफ़ी फेमस नाम है। और अगर आपको कोल गांव के लिए यहाँ से जाना है तो आप लेफ़्ट साइड की सर्विस रोड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाईवे पर ही टर्न करना तो आपको लेफ्ट हैंड पे चलना होगा। ओ भाई साहब, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त अपडेट है यार। यहाँ तो काफ़ी काम हो गया यहाँ पर भी, पहले के मुकाबले आना पड़ेगा अब जल्दी जल्दी, मुझे भी लग रहा है। भाई ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है? ये जगह भैया कोल कोल। तो दोस्तों, ये जगह है कोल और यहाँ का मैंने आपको याद आ गया मेरे को कोल।
कोल नाम से याद आया, मैंने पहले भी दिखाया था, इधर को रास्ता चला जाता कोल का बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से। तो यहाँ पर आज की डेट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए नाम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैं इस रूट पर डेली नहीं आता कि मेरे नाम दिमाग में चढ़े रहें, तो जब हाईवे इसको कवर करना होता मेरठ पौड़ी मार्ग में तभी आता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहीं पर बूझा था, जब पहली बार आया था तो यहीं पर मेरे याद आ गया, कोल के लिए मैंने बूझा था, उधर से बाइक पे एक सज्जन आ रहे थे उनसे। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं पूरे पिलर्स खड़े हो चुके हैं, उनके ऊपर बीम्स की जो अपने हैं वो पड़ चुके हैं। अब सिर्फ बाकी बचेगा यहाँ पर भी लेंटर डालने का काम, लेंटर डालने का काम, और उसके ऊपर फिर रोड बनाने का काम, क्योंकि उधर से भी मिट्टी डलती हुई करीब करीब काफ़ी हद तक डल गई है। और इधर की भी अगर हम बात करें तो इसके आगे भी, इसके अगली तरफ भी पूरी मिट्टी डल चुकी है। तो बस थोड़ा ही काम बाकी है, लेंटर डलते ही ये भी कवर तैयार हो जाएगा और सड़क बन जाएगी इसके ऊपर भी। तो जल्दी ही हमें एक नया सफ़र करने को मिलेगा इस रोड पर। बढ़ते हैं हम अगले अपने सफ़र पर अगली तरफ। तो पीछे की तरफ तो पुल तक, जहाँ तक पुल का लेंटर पड़ने वाला वहाँ तक वॉल बन चुकी है, ब्रिज की साइड वॉल भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल में ही है और धीरे 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 बढ़ती हुई जा रही है आगे को। जिधर की तरफ को स्लोप है उधर से बढ़ रही है, तो आगे की तरफ को, पीछे की तरफ ये बढ़ेगी ऊंचाई में और इसके अंदर फिर उसी लेवल पर मिट्टी डाली जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग हाईवे मतलब ओवर ब्रिज छोड़ते हैं तो ये हमें एक अच्छी लेवल की सड़क दिखाई देने लगती है। दोनों तरफ बनी हुई है, सर्विस लाइन भी और आपका सड़क भी। तो इस पर आप दौड़ लगा सकते हैं, यानी कि एक अच्छी स्पीड से चल सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है। तो दोस्तों आज मैं हूँ आपका मेरठ पौड़ी 119 पे और आपको मैं दिखा रहा हूँ अपडेट। तो दोस्तों आगे साइड में कर्व है, तो ये हाईवे इधर को चला जाता है राइट हैंड की तरफ को। ये सीधा जो हमारी गंगनहर आ रही है उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हाईवे जा रहा है वो थोड़ा सा घूम के जाता है। तो इधर से हाईवे ना ला करके हाईवे को बिल्कुल सीधा रखा गया है। तो हाईवे पीछे छूट गया है और हमें लेके चलना है ये कर्व। आप देख रहे हैं ना सामने कर्व आ रहा है, मुझे टर्न लेके वहाँ तक पहुँचना है। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं गंगनहर की पटरी पर। आप देख रहे हैं इधर से गंगनहर आ रही है बहती हुई, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। पिछली बार मैं जब आया था तो सिर्फ आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही थी कि हाँ भाई इधर से हाईवे आएगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं थी। लेकिन आज क्या है, आज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है। तो दोस्तों ये गंगनहर है और ये जो ब्रिज है ये अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम का बना हुआ है। ये देखिए, ये खामखा ये कहूँ कि नहीं अपने देश की बुराई करना वाली बात नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी काफ़ी अच्छी। लेकिन मैं इन ब्रिजों की बात करूँ, 100, 150, 200 साल तक हो जाते हैं, इन ब्रिजों का कुछ नहीं बिगड़ा है। ये आज भी खड़े हुए हैं और हमारे आज के ब्रिज 50 साल में या 20 साल में 10 साल में टूट के अलग हो रहे हैं। इसकी तरफ को थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और सामने की बात करूं तो जो मैंने आपको वहां से दिखाया था, देखिए वो हाईवे उधर से आ रहा, वो आ रहा पेड़ों के पीछे से वो हाईवे, क्योंकि मैं थोड़ा सर्किल लेके आया हूं। और ये उसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ से खड़े होंगे उनके पिलर्स। ये अब क्या नीचे का फाउंडेशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं, उसके बाद इस पर पूरा का पूरा जैसे मेट्रो में दिखाता हूँ तोड़ दिया, निकाल दिया, अब इस पर जाल बनेगा ऊपर तक, फिर उसके ऊपर एक पिलर उठेगा। तो ये प्रोसीजर जो RRTS वाला वो अब हर जगह लागू होने लगा। जैसे वहाँ से उनको खाली कर दिया तो पहले ये इस टाइप से होता, जैसे हमारे शिवलिंग का आकार होता है ना इस तरह से, तो इस तरह से ही रहता। इसको ये डेमोलिश करके जैसे वहाँ पर कर रहे हैं, फिर परले वाला और ज़्यादा कर दिया, इसको खाली कर दिया जाएगा और उसके ऊपर यहाँ पर एक पूरा का पूरा बेस बनाया जाएगा, फिर जाल में से फिर एक पिलर उठेगा। तो वो सिस्टम ऐसे उधर होना, ऐसे इधर होना, ऐसे यहाँ होना है। तो दोस्तों ये जो तब जा कर के ये वहाँ से ब्रिज बनता हुआ आएगा और तब ये आगे को बढ़ेगा। ये रूट इधर को गया हुआ जहाँ मेरा साथी खड़ा हुआ, ये ऐसे नहीं जाएगा, इस गांव की तरफ से नहीं जाएगा, गांव से बाहर यहाँ से जाएगा। तो इधर से मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैं इस कच्चे रास्ते से चला गया था, तो पहुँच गया था वहाँ तक। लेकिन अभी क्या, अभी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया तो आगे का मैं कह नहीं सकता कि इससे जा सकते हैं फिलहाल या नहीं जा सकते, उसका मुझे जानकारी नहीं है। तो हम लोग अपना रूटीन जो मेन रास्ता इससे ही चलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट है पहले के मुकाबले। पहली बार जब मैं आया था तो मुझको यहीं पर एक पुलिस वाले भैया ने हाथ दिया था कि आप मुझे लिफ्ट दे दें। तो भी मैंने उन्हें बोला था भैया मैं तो रुकते जाऊँगा, वीडियो बनाते हुए जाऊँगा, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको कहें तो बस तक कोई नई आगे बस हो या बस्ती तक छोड़ सकता हूँ। ये नीचे उनको खाली करा गया, फिर ये बेस बनाया गया है जो सामने पूरा सीमेंटेड दिख रहा है, ये पूरा जाल है, ये कंक्रीट का भरा हुआ, उसके ऊपर फिर ये अलग से पील निकले। तो फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाता कि भूकंप जबरदस्त आ जाओ, चाहे
20 रिएक्टर का इस रिएक्टर स्केल का भूकंप आ जाए, इसको हिला नहीं सकता, जबकि 5 और 6 वाला ही दुनिया में तहलका मचा देता है। तो ये इतने ज़बरदस्त मजबूत बनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये हाईवे इधर से जाएगा, अब ये इधर से तो गाँव से नहीं जाएगा, ये यहाँ से कनेक्ट होकर सीधा उधर निकल जाएगा। भैया बाबूजी एक बात बताओ, इस पे से अगर मैं अपनी बाइक ले जाऊँ तो वहाँ सामने निकल जाएगी रोड पे? है रास्ता इतना ठीक है ना, रास्ता जाने लायक है? ठीक है। तो ये यहाँ पर लेबर हैं और मैंने कंफर्म कर लिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई मैं यहाँ से जाऊँ आगे मट्टी का ढूँ पड़ा मुझे वापसी आना पड़ा, तो मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया। तो लेके चलते हैं अपने हाथी, मेरे साथी को उधर की तरफ। मेरा मन कर रहा मैं थोड़ा सा इधर को टर्न करूँ, अब तो गाय भैंसों के पास लेके चलूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चरवाहे हैं जो अपनी भैंसों को चरा रहे हैं इधर। देखिए आ गए हम उसी रूट पर। ये अभी भी बाहर से जाएगा, ये जो गांव है यहाँ वाला उसके अंदर से नहीं जाएगा। और इधर की अगर हम बात करें तो इधर देख सकते हैं आप, सड़क भी बन गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी चौड़ी सड़क बन गई है और आपको हाईवे दिखने लगा हुआ कि हाँ एक हाईवे है। हमको लगने लगा है एहसास कि हाँ हम इस टाइम एक हाईवे पर चल रहे हैं। दोनों तरफ आपने सड़क बन रही है, बीच में डिवाइडर के लिए जगह भी छूट गई है और नीचे सर्विस लाइन भी दिख रही है, क्योंकि ये सड़क थोड़ी सी नीचे सर्विस लाइन से ऊपर रहेगी। और दोस्तों इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम यहीं तक दिखाई देता है। यहाँ के बाद कोई भी काम आपका, चाहे भैंसुमा की तरफ निकल जाओ, सामने अगर हम चलते चले जाएंगे तो कुछ ही दूरी पर भैंसुमा आ जाएगा और ये हाईवे हमें यहाँ के बाद कहीं दिखाई नहीं देता कि ये हाईवे यहाँ के बाद गया किधर को। दोस्तों आज आपको मैंने दिखाया है मेरठ पौड़ी मार्ग का भैंसुमा तक का सफर। हम आगे का सफर आपको आगे दिखाएंगे, तब तक आप इसको वीडियो को देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों मैं हूं इस टाइम भैंसुमा और मैं यहीं से टर्न ले लेता हूं वापसी। आज मैंने इस पे कई घंटे लगा दिए हैं, तो हम